कश्मीर पुलिस से जो दस्ते यहाँ मौजूद हैं, आप सब हजरात को मैं 74th यानी 74वीं यूम आज़ादी हिंद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वही दिन है कि जिस दिन हमारे मुल्क को बरतानवी साम्राज्यत से, उनके जुल्म व जबर से आज़ादी हासिल हुई थी। जिस आज़ादी की बदौलत आज हम सब सियासी, समाजी व इक़्तिसादी हकूक़ की बात करते हैं, इसको हासिल करने के लिए कौम हिंद को कबोपेश 200 साल तक साम्राज्य की गुलामियत का शिकार बनना पड़ा और 100 साल से ज़ायद अरसे तक आज़ादी की जदोजहद और इसकी लड़ाई लड़नी पड़ी। सामीन, अगर आज़ादी हिंद की तारीख़ के औराक में नज़र डाली जाए तो शायद ही कोई ऐसा वर्ग होगा जो शहीदों की शहादत और उनके खून से मलबूस ना हुआ हो। आज़ादी के इस तवील सफ़र में हर हिंदुस्तानी शहरी ने बिला लिहाज ज़ात पात, मज़हब व मिल्लत, कौम अपना रोल निभाया था। 1857 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक लाखों की तादाद में कुर्बानियाँ देनी पड़ी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़यादत जब बनी, जब इसका क़याम वजूद में आया, इसके बाद अपने काबरीन और कदावर रहनुमाओं की रहनुमाई में हिंदुस्तान के लोगों ने जिस ज़ौक़ व शौक़ के साथ आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया वो काबिल सताइश है। 1905 में स्वदेशी तहरीक, 1920 में तहरीक खिलाफत, वहीं 1920 में अदम तावन की तहरीक, 1930 में सिविल नाफरमानी की तहरीक, 1942 में हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक में जब लोगों का भरपूर तावन मिला, लोगों की बढ़ चढ़ कर शमूलियत हुई, तो साम्राज्य इस कदर मजबूर और मगरूर हो गया कि उनको 1942 में क्रिप मिशन, 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस, 1946 में कैबिनेट मिशन और बिलाखिर 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आज़ाद किया। आज़ादी की इस लड़ाई में जहाँ हर शहरी ने हिस्सा लिया, जहाँ हर शहीदों ने अपनी शहादत पेश की, उन सबको खराज अक़ीदत पेश करना हमारा वजीब था। लेकिन इनमें से चंद अहम रहनुमा जिन्होंने कौम को इस मुश्किल के दौर में रहनुमाई का साथ दिया, रहनुमाई की, उनके नाम लेना भी अवरीन वाजिब। जिन लीडरान में दादा भाई नूरू जी, फिरोज शाह मेहता, वल्लभ भाई पटेल, बाबा कौम महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अबू अल कलाम आज़ाद, शौकत अली, अशफाकुल्लाह खान, अबू अल कलाम आज़ाद, इनके नाम ख़ास तौर पर सर फहरिस्त है। इन लीडरान में कौम के तई हो रहे जुल्म व जबर के खिलाफ आवाज़ उठाने का इस कदर जज्बा था कि उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस कौम के लिए अपने आप को पेश कर दिया। 1925 में ककोरी हादसा की पैदाइश में जब अशफाकुल्लाह खान को अरेस्ट किया गया तो उन्होंने एक ही लफ्ज़ कहा, सरफरोशी की तमन्ना मेरे दिल में है, अब देखते हैं कितना दम बाजू में कातिल में है। जब इनको जज ने मुजरम करार देते हुए फांसी का ऐलान कर दिया और इनको जब तख्ता-ए-दार पर ले जाया गया तो उनको उनकी हवाइश पूछी गई। उन्होंने एक ही कहा, कुछ आरजू नहीं है, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई ज़रा सी हाके वतन कफन में। सामीन, अगरचे मुल्क 15 अगस्त 1947 से आज़ाद हो गया, लेकिन बरतानी साम्राज्यत ने कुछ ऐसे बीज बो दिए जिनके निशानात आज भी हमारे मुल्क के तूल व गर्ज में पाए जाते हैं। वो इस किस्म में हैं जो ज़ात पात,
महज़ब बरादरी निफाक डालों का काम करते हैं, जिनका मकसद हिंदुस्तान की उभरती हुई ताकत, हिंदुस्तान के बढ़ता हुए तरक्की, इसको रोकना है, इसको वो असरअंदाज करना चाहते हैं। इस सिलसिले में हम सब पे ये फ़र्ज़ आयद हो जाता है कि इन शर्त पसंद अनासर से बालातर होते हुए, इन पर नज़र रखते हुए हम आहंगी, भाईचारा, मजहबी रवादारी और असलूबी का सबूत दें। मुल्क के आज़ाद होने का जो मकसद था, जो मसावियत का था, गरीबी को दूर करने का था, इस सिलसिले में हुकूमत हिंद व हुकूमत जम्मू कश्मीर ने वक्तन फ़वक्तन समाजी व बहबूदी फलाह बहबूद के लिए आला से आला स्कीम्स जो हैं वो लाई हैं। हम सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो लोग इसके मुस्तहिक हैं उन तक इन स्कीम्स को पहुंचाया जाए। जिस तरह से अभी KCC कार्ड्स जो हैं बांटे जा रहे हैं, ये उन किसानों के लिए हैं जिनकी ज़मीन कम है और कम शरह पे इनको लोन जो है जम्मू कश्मीर बैंक से मुहैया करवाया जाता है। हम सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है सिविल सोसाइटी से, चाहे वो हमारे टीचर साहिबान हैं या बाकी साहिबान हैं, कि हम अपने लोगों को इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसके अलावा मैरिज असिस्टेंस स्कीम्स है, जिसके तहत BPL ज़ुमरे में आने वाली बच्चियों की शादी के लिए सरकार की तरफ से एक रकम जो है मुहैया करवाई जाती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वेलफेयर फॉर वर्कर्स की तरफ से जो लोग रजिस्टर्ड वर्कर हैं उनको अभी लॉकडाउन के दौरान 1000 रुपया माहाना जो है दिया जा रहा है। इसलिए हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे इन इलाकाजात से बहुत कम लोग जो हैं इस असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास जो है रजिस्टर्ड हैं। हम आने वाले वक्त में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सब डिवीज़न थाना मंडी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कैंप भी करेंगे, लोगों को इसमें रोशनास भी करवाएंगे। मैं चाहता हूँ कि उसमें आपका तावन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये स्कीम हम लोगों के घरों तक ले जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर जो हैं इसके साथ रजिस्टर्ड हो सकें। इसी के साथ साथ हालात मौजूदा में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है, सिर्फ ना कि मुल्क हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे आलमी तौर पर ये चैलेंज है जो कोरोना का है। इस महामारी से हम सब वाकिफ़ हैं। इसको लड़ने के लिए ना सिर्फ गवर्नमेंट काफ़ी है, ना सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट काफ़ी है, ये एक पूरी कौम की लड़ाई है जो मिल के लड़ी जा सकती है। इसको मिल के लड़ने का मकसद यानी सरकार हिंद की तरफ से जो जो हदायत वक्तन फ़वक्तन जारी की जाती हैं उन पर हम सबको अमल पैरा होना ज़रूरी है। घरों से बाहर बगैर कोई ज़रूरी काम ना निकला जाए, सोशल डिस्टेंस का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। इस तरह वक्तन फ़वक्तन जो भी और हदायत जारी की जाती हैं इन पर अमल पैरा होना हमारा फ़र्ज़ भी है, क्योंकि जहाँ हम अपने हक़ की बात करते हैं वहीं ज़िम्मेदारियाँ भी आयद हो जाती हैं। हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं ज़्यादा न बोलते हुए इसी पर इत्फ़ाक़ करता हूँ। आज यहाँ तशरीफ़ फरमा पुलिस फोर्सेस हमारे जिनके हेड DSP साहब और SI साहब बैठे हैं, इनके अलावा जो टीचर साहिबान या जो बाकी सिविल सोसाइटी से लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, मैं आपको एक बार फिर जश्न यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि बाहरियत खुदा करे कि हम अगले साल ये दिन फिर मनाएं और ये जो अभी इस वबा से हम जूझ रहे हैं, अल्लाह करे कि इससे भी हमें पनाह मिले। इसी पर इत्फ़ाक़ करता हूँ।